तंत्र शास्त्र में शौच स्थल और शरीर के अपवित्र उत्सर्जन को भी ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। यह ऊर्जा यदि उचित दिशा में प्रयोग हो तो शत्रु का विनाश कर सकती है। यह विश्वास किया जाता है कि जिस वस्तु से शरीर त्याग करता है उसी में उसकी शक्ति भी निहित रहती है। विशेष रूप से मूत्र को माया भंजन शक्ति से युक्त माना गया है। तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में बिना किसी से बोले, बिना स्नान किए, जब व्यक्ति का मूत्र पूर्णतः गर्म और शक्ति से युक्त होता है, उसी समय यह प्रयोग किया जाए तो यह शत्रु के सारे प्रयासों को विफल कर देता है। पुराने तांत्रिक अखाड़ों में यह प्रयोग वशीकरण, नाश, शत्रु अनिष्ट विनाश और दुर्भावनाओं की काट के लिए किया जाता था। दोस्तों, सुबह सुबह पेशाब करते समय बोल दें यह शब्द, आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा। यदि आपको उसने किसी का गुलाम बना दिया है, या फिर हो सकता है कि आपका शत्रु आपको हमेशा के लिए नीचा दिखाना चाहता है, आपको हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, उसकी जो नजर है वह बुरी हो चुकी है, वह शत्रु आपको जीने नहीं दे रहा है, वह शत्रु आपको मरणासन स्थिति में देखना चाहता है, वह शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचाना चाहता है, वह शत्रु जो है आपके जीवन में आपका पड़ोसी बनकर आपकी बारात बजाना चाहता है, आपकी बैंड बजाना चाहता है और आपका सब कुछ खत्म करना चाहता है, आपको लूटना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। तो दोस्तों, यह वाला उपाय आप जरूर कीजिएगा। ये आज का जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, बस सुबह सुबह आपको टॉयलेट करते समय यानी पेशाब करते समय बस यह चीज बोल देनी है, आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा। दोस्तों, बस सुबह सुबह पेशाब करते समय यह चीज बोल दें, आपके शत्रु की पूरी किस्मत खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, पागल बर्बाद होकर घूमेगा। और यदि कुछ किया कराया करवाता भी है आपके ऊपर, तो दोस्तों उसके ऊपर वह उल्टा चला जाएगा। इतना जबरदस्त प्रयोग है, इतना जबरदस्त ताकतवर यह प्रयोग है। तो जब आप पेशाब करने जाएंगे तो उस समय आप यह शब्द आप जरूर बोल दीजिए। अब क्या शब्द बोलना है, कैसे बोलना है, कब करना है, कौन से दिन इस उपाय को करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जिस दिन इस वीडियो को आप देख रहे हैं, हो सकता है आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो सकता है शत्रु आपके ऊपर घात लगा के बैठा हो। आजकल शत्रु पीठ पीछे वार करते हैं, आजकल शत्रु सामने से वार नहीं करते। आजकल शत्रु ये सोचते हैं कि यार इसको पीठ पीछे बर्बाद कर दो, इसको मार दो, इसको खत्म कर दो, इसकी प्रॉपर्टी हथिया लो, या आपकी घर की महिलाओं पर, बहू बेटियों पर बुरी नजर रखना, कोई सुंदर कन्या हो तो उसको फंसा लो। ये आजकल शत्रु सोच रहा है। इतनी घिनौनी सोच शत्रु की है। अब इन शत्रुओं से बचा कैसे जाएगा? तो ये टोटके आपके काम का है। इसमें आपको कोई लड़ना नहीं पड़ता, शत्रु से सामने से आकर के लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल शत्रु ऐसे ही आम बच्चा ही नहीं है जो सामने से आकर के लड़ जाए। वह तो पीठ पीछे वार करवा रहा है, वह तो पीठ पीछे तंत्र क्रिया करवा रहा है, और छोटी मोटी तंत्र क्रिया नहीं करवा रहा, बहुत बड़ी बड़ी तंत्र क्रियाएं करवा रहा है। वह कुछ भी आपके, मान लीजिए आप आराम से अपने जीवन यापन कर रहे हैं और आपको बीमार पटक देगा। कमाने वाले अकेले सदस्य हैं घर में, आप ही बीमार पड़ गए, अब कौन कमाएगा? तो घर में धन की कमी हो जाएगी, या फिर वह शत्रु जो है आपका धंधा बंधवा देगा, या फिर वह शत्रु जो है वह आपके जीवन में इतनी हाहाकार मचाएगा कि कोर्ट कचहरी का चक्कर कर देगा, आपकी प्रॉपर्टी को हथिया लेगा, आपकी प्रॉपर्टी को लूट लेगा, आपके मकान को लूट लेगा, या फिर आपकी महिलाओं पर गलत आचरण करता हो, कुछ भी कर सकता है शत्रु। अब यह पीठ पीछे कैसे करेगा? तांत्रिक के पास जाकर के आपने कई बार देखा होगा, तांत्रिक लोग क्या करते हैं? काली मिर्ची का, लहसुन का, श्मशान का, इनका उनका सबके टोटके करते हैं और दूसरे के घर में आफत मचा देते हैं, दूसरे के घर को श्मशान बना देते हैं। तो ऐसे ही यदि आपके घर में चलते रास्ते लड़ाई होने लग जाती है अचानक से, पहले तो बहुत खुश रहते थे लोग, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? अचानक से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं। जो व्यक्ति तरक्की करता है उसके घर में ही उथल पुथल होती है। आपने देखा होगा यह अक्सर, क्योंकि जो शत्रु होते हैं वह तरक्की से चिढ़ते हैं और वह तरक्की नहीं होने देना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि तरक्की नहीं हो। अब
जो शत्रु हैं, जो तरक्की से चिढ़ते हैं, वह क्या करते हैं? किया किराया करवाते हैं। तांत्रिक के पास जाते हैं, इधर उधर जाकर किया किराया करवाते हैं। उसकी काट मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यह भी तांत्रिक प्रयोग है, लेकिन यदि आप करोगे तो आप इसमें बचे रहोगे। हम गलत धारणा के लिए कभी प्रयोग नहीं बताते। हम ऐसे नहीं बताते कि आप किसी भी बेकसूर पर इस प्रयोग या इस्तेमाल करो। नहीं, यदि आपका शत्रु आपकी जान लेना चाहता है, यदि आपका शत्रु यह सब बुरा आपका कर रहा है, आप चारों तरफ से शत्रु से घिर गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि 1000 शत्रु हैं, मेरे लाख शत्रु हैं, कितने शत्रु हैं, एक ही शत्रु है ना जाने 50 शत्रु हैं। पता थोड़ी है हमें शत्रुओं का, काफी सारे शत्रु हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपने देखा होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आज कोई गिर गया, आज किसी की टांग टूट गई, आज किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, आज किसी की जिंदगी में भूचाल आ गया, आज उसको घाटा लग गया, आज व्यापार नहीं चला। कई तरह की रोज की क्रियाएं होती हैं, तो वह तांत्रिक ही नहीं करवाते हैं, कुछ प्राकृतिक भी होते हैं। अब उनसे कैसे बचा जाए? तो देखिए दोस्तों, सुबह सुबह जब आप सुबह उठेंगे तो चलिए अब उपाय की बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप क्या करें, आप सबसे पहले सुबह सुबह जब उठेंगे तो सुबह उठते ही आपको जाना है टॉयलेट में। लेकिन टॉयलेट में जाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, आपको बबूल की लकड़ी लाकर रखनी है। अब दोस्तों, बबूल की लकड़ी क्या होती है? बबूल की लकड़ी एक पेड़ होता है, बबूल या कीकर। यह जो पेड़ होता है यह कांटेदार पेड़ होता है। तो इस कांटेदार पेड़ की लकड़ी आप एक दिन पहले ही ले आए। मान लीजिए आज इस उपाय को करने जा रहे हैं ना, तो कल ही ले आए इस लकड़ी को। यदि कल इस उपाय को करने जा रहे हैं तो आज यह लकड़ी ले आए। बबूल की लकड़ी, बबूल के पेड़ ना यहां से इधर उधर कई जगह दिख जाते हैं, तो बबूल के पेड़ की लकड़ी को तोड़ लें और बबूल के पेड़ की लकड़ी को छील लें। छील के बढ़िया स्मूथ कर लें उसको, है ना। छीलने के बाद उसकी छाल छील लें। मतलब छीलने का मतलब क्या हुआ, लकड़ी की छाल छील लें। पतली सी लकड़ी लें, ज्यादा लंबी नहीं लें। जैसे दातून या मास्टर डंडा नहीं मारता था पहले क्लास में, इसी तरह से आपको डंडे मारने वाली वह छोटी सी डंडा लेना है। लकड़ी लेनी है बबूल की, और बबूल की लकड़ी को छीलने के बाद उस पर आपको काले रंग के पेन से, आप मार्कर भी ले सकते हैं, स्केच पेन भी ले सकते हैं, नाम छपना चाहिए। बस शत्रु का नाम लिख देंगे, शत्रु का नाम लिखेंगे उस पर, और शत्रु की मां का नाम लिखेंगे। यदि शत्रु की मां का नाम नहीं पता तो शत्रु के पिता का नाम लिख दें। अब कई लोग कहेंगे कि गुरुजी, हमें तो शत्रु का नाम ही पता नहीं है, हमें तो शत्रु का नाम ही पता नहीं है, तो हम किस तरह से उसका नाम लिख पाएंगे? तो यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता है तो केवल उस पर शत्रु लिख दीजिए काले रंग के पेन से। अब उस लकड़ी को आप घर पर ले आओ, और घर पर लाने के बाद आप जब टॉयलेट करने जाए, सुबह सुबह उठकर, जैसा सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, पहली प्रथम का जब टॉयलेट करेंगे, पहली फर्स्ट जब आप जैसे ही सोकर उठेंगे, सो के उठने के बाद हम टॉयलेट जाते हैं, तो जैसे आप टॉयलेट जाएंगे इस लकड़ी को भी साथ में ले जाएं, और जहां पर शत्रु लिखा था या शत्रु का नाम लिखा था वहां पर आप टॉयलेट कर दें लकड़ी पर। दोस्तों, बबूल की लकड़ी तंत्र शास्त्र में बहुत प्रयोग की जाती है, और जैसे इस पर आप टॉयलेट करेंगे, टॉयलेट करते समय आप हन 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 बोले। टॉयलेट करते समय क्या बोलेंगे आप? हन हन। जब तक टॉयलेट की धार उस लकड़ी पर पड़ रही है तब तक आप हन हन बोलते रहिए। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष खड़े होकर करेंगे, महिलाएं बैठकर करेंगी। महिलाएं बैठेंगी और बैठकर टॉयलेट की धार में इस लकड़ी को ले लेंगी, यानी कि उनको भी पेशाब करनी है। किस पर?
इस लकड़ी पर। बस वह पेशाब करेंगी लकड़ी पर। बस और क्या बोलेंगे? हन हन। ऐसे महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। घर में ही करें यह प्रयोग। घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे? अब जब आप खड़े हो जाएंगे, टॉयलेट कर लिया आपने, अब खड़े हो जाएं, उसके बाद इस लकड़ी से ऐसा समझे सामने आपका शत्रु बैठा है और उस टॉयलेट वाली लकड़ी से आप उसको मार रहे हो। लकड़ी चलाएंगे आप उसकी तरफ बड़े गुस्से से, और अब इस लकड़ी को बाहर फेंक देंगे। दोस्तों, बाहर कहां फेंकना है? बाहर किसी गंदे नाले में फेंकना है। किसी ऐसी जगह फेंकना है जहां पर गंदगी पड़ी हो, जहां टॉयलेट हो, जहां शौचालय हो, वहां पर जाकर के, या कचरा हो, वहीं पर जाकर के इसको फेंक दें और फेंक करके वापस आ जाएं। पीछे मुड़कर नहीं देखें और आकर हाथ मुंह धो लें। बस आपका काम हो गया। आप जब हन हन बोलेंगे तो उससे पहले शत्रु का नाम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम उदाहरण के लिए अजय है, तो मैं बोलूंगा अजय हन 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 हन। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब आप अजय हन 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 बोल रहे होंगे, लेकिन यदि आपने केवल शत्रु लिखा है तो आप बोलेंगे शत्रु हन 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 हन, शत्रु हन 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 हन, ऐसे बोलेंगे। हन हन कितनी बार भी बोल सकते हैं, जितनी देर तक आपको पेशाब आता रहा हो उतनी बार बोलेंगे। दोस्तों, एक बार करना है प्रयोग, एक बार ही आपको ये पीटना है लकड़ी से, बस, और इसको बाहर फेंक देना है। फेंक के आ जाना है बाहर कचरे में, या आपके घर पर कचरे वाली गाड़ी आती है तो उसमें डाल दें। बस आपका काम हो गया। आपके जो भी शत्रु हैं पछताएंगे, रोएंगे, उनकी किस्मत खराब हो जाएगी। इतना खतरनाक यह तांत्रिक टोटका है, यह प्रयोग है आज के दिन तक। अब उसकी किस्मत चेत ही नहीं पाएगी। चाहे बाहुबली हो, चाहे कितना ही करोड़पति इंसान हो, करोड़पति हो जाएगा, आएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। वह आपका चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। यदि कुछ करवाता भी चाहता हो तो उल्टा उसके ऊपर ही जाएगा। इतना जबरदस्त है यह उपाय दोस्तों। यह प्रयोग से शत्रु रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा, मरेगा। शत्रु। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको शत्रु मुक्ति के लिए मूत्र, पेशाब के साथ गुप्त और प्रभावशाली तांत्रिक उपाय भी बताएंगे, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रु का खात्मा कर सकते हैं, उसे अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। वीडियो में आगे हम प्रत्येक उपाय को विस्तार पूर्वक, विधिवत और उदाहरण सहित बताएंगे, तो आप अपना 5 मिनट का बहुमूल्य समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप यह 5 मिनट आज दे देंगे ना तो आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। यानी कि मान लीजिए आपका जीवन शत्रु विहीन हो जाएगा। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है और इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में छुपे हुए शत्रुओं से परेशान हैं? क्या आपके ऊपर बार बार बाधाएं आती हैं? नौकरी में रुकावट, व्यापार में घाटा या घर में क्लेश? तो हो सकता है कोई छुपा शत्रु आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, तंत्र मंत्र, काला जादू या नजर के जरिए। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे दुर्लभ और गुप्त उपाय जो मूत्र यानी पेशाब से जुड़े हैं, जिनका प्रयोग तांत्रिक शास्त्रों में शत्रुनाश के लिए किया जाता है। ये उपाय सरल है परंतु प्रभावशाली और अत्यंत गोपनीय है। इन्हें करते समय ध्यान और संयम अति आवश्यक है, क्योंकि यह प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से शत्रु की मानसिक और ऊर्जा शक्ति को नष्ट करते हैं। पहला उपाय, नमक और मूत्र का मिलन। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य है शत्रु के घर में कलह और भ्रम पैदा करना। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले एक छोटी शीशी या कांच की बोतल ले लें। फिर आप अपना सुबह का पहला मूत्र, मतलब प्रातः सूर्योदय से पहले, अपने मूत्र को एक कांच की शीशी में इकट्ठा करें। फिर उसमें 7 चुटकी मोटा नमक मिलाएं या समुद्री नमक मिलाएं। फिर आप शीशी को अच्छी तरह बंद करके लाल धागे से 7 बार बांध दें। फिर आप अब इस शीशी को शत्रु के घर के आसपास, जैसे नाली, दीवार या छत के किनारे छुपाकर रख दें, या फिर यदि संभव ना हो तो उस दिशा में फेंके जहां से वह व्यक्ति आता जाता हो। इस उपाय को करने के 7 दिनों के भीतर शत्रु के घर में झगड़े, मानसिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होती है।
ध्यान देना कि इस उपाय को करते समय मन में कोई दया ना रखें। संकल्प स्पष्ट हो, मेरा शत्रु नष्ट हो, और किसी निर्दोष के लिए यह उपाय न करें। दूसरा उपाय, काले कपड़े और मूत्र से बनाए बंधन। इस उपाय का मुख्य प्रयोग शत्रु को मानसिक रूप से पंगु बनाने और निर्णय शक्ति छीनने के लिए किया जाता है। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप काले कपड़े पर एक नींबू को रख दें। फिर आप नींबू के ऊपर थोड़ा मूत्र डालें और उस पर काली स्याही से शत्रु का नाम लिखें या सिर्फ शत्रु लिखें। फिर नींबू के चारों ओर 7 पिसी मिर्च बिखेर दें। अब इस पूरे पैकेट को किसी सुनसान चौराहे पर रात के समय रखें और बिना पीछे देखे घर लौट आएं। इस उपाय से शत्रु भ्रमित होने लगता है, उसके निर्णय उलझने लगते हैं और मानसिक ऊर्जा कमजोर हो जाती है। तीसरा उपाय, ताम्रपत्र पर मूत्र लेखन। यह उपाय उच्च स्तर के तांत्रिक प्रयोग में आता है। यह सीधा शत्रु की आत्मिक ऊर्जा पर वार करता है। आइए प्रयोग विधि जानते हैं। इस प्रयोग के लिए आप पीतल या तांबे की थाली पर मूत्र को डालें, फिर उसी मूत्र में शत्रु का नाम लिखें। फिर आप दीपक जलाकर सामने रखें और यह मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं शत्रुनाशाय फट। फिर आप उस प्लेट को अग्नि में डाल दें या रात को सुनसान स्थान पर फेंक आएं। इस उपाय को करने से शत्रु की आत्मा बेचैन होती है, उसे भय और भ्रम सताने लगता है। चौथा उपाय, शौचालय में मंत्र सिद्ध मूत्र प्रयोग। इस प्रयोग का प्रयोग शत्रु को शारीरिक बीमारी और मानसिक थकावट देने के लिए किया जाता है। आइए प्रयोग विधि जान लेते हैं। इस प्रयोग के लिए आप जब शौच या पेशाब करें, उस समय मन ही मन 21 बार यह मंत्र बोलें। मंत्र है ओम शत्रुनाशनाय मुद्राय नमः। आप इस क्रिया को लगातार 11 दिनों तक करें। 12वें दिन अपने घर की उत्तर दिशा में एक नींबू काटकर 4 हिस्सों में बांटें और पेशाब वाली जगह छिड़क दें। इस उपाय से शत्रु शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। 5वां उपाय, शनिवार का मूत्र प्रयोग। शनिवार को किया गया मूत्र प्रयोग विशेष रूप से शनि से संबंधित शत्रुओं को शांत करता है। आइए प्रयोग विधि जान लेते हैं। इसके लिए आप शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले का मूत्र एक मिट्टी के पात्र में एकत्र करें, फिर उसे कांटेदार वृक्ष की जड़ में चुपचाप अर्पित करें और कहें, हे शनिदेव, मेरे शत्रु का विनाश करें, मेरे शत्रुओं से मुझे दूर रखें। इस प्रयोग को लगातार 3 शनिवार तक करें। इस उपाय को करने से यदि शत्रु आपके ऊपर शनि की तांत्रिक बाधा डाल रहा हो तो वह स्वतः ही पलट जाती है। 6वां उपाय, तिल, तेल और मूत्र का सम्मेलन। इस प्रयोग से शत्रु का तेज, उसकी लोकप्रियता और सामाजिक प्रभाव नष्ट होता है। आइए प्रयोग विधि जान लें। आप सबसे पहले तिल के तेल और मूत्र को आपस में मिलाएं। फिर इस मिश्रण को एक पुराने जूते पर छिड़कें, जिस जूते का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं। फिर उस जूते को जलाकर उसकी राख किसी चौराहे पर फैला दें। इस उपाय को करते समय मन में बोलें, जैसे यह जूता जले वैसे ही मेरे शत्रु का तेज जले, मेरे शत्रु का किया कराया जादू टोना सब जल जाए। इस प्रयोग से शत्रु की प्रतिष्ठा गिरने लगती है, समाज में उसका नाम खराब होता है। 7वां महत्वपूर्ण उपाय, गुप्त मूत्र साधना। यह केवल तांत्रिकों के लिए अत्यंत रहस्यमय साधना है, जो केवल पूर्ण तांत्रिक मार्ग में आस्था रखने वाले कर सकते हैं। आइए प्रयोग विधि जान लेते हैं। इस प्रयोग के लिए आप पूर्णिमा की रात को काले वस्त्र पहनें और एकांत स्थान पर जाएं। फिर आप एक गोल घेरे में मूत्र छिड़कें और उसके भीतर बैठकर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम कृका देव नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप के बाद अग्नि में नींबू और लाल मिर्च अर्पित करें। फिर शत्रु का नाम लेकर उसका मानसिक विनाश करें। इस उपाय को करने से शत्रु को मानसिक और ऊर्जात्मक स्तर पर समाप्त कर देता है। प्रभाव तीव्र और स्थायी होता है। तो मित्रों, यह थे मूत्र और पेशाब से जुड़े 7 अत्यंत गोपनीय, दुर्लभ और शक्तिशाली उपाय, जिनका उल्लेख न तो आम किताबों में मिलेगा और न ही कोई आपको बताएगा। इन प्रयोगों को करते समय आपकी आस्था, एकाग्रता और शुद्ध संकल्प सबसे जरूरी है। याद रखें, तंत्र केवल तभी फलित होता है जब उसका उद्देश्य सच्चा हो। यदि आप इन उपायों को श्रद्धा और विधिपूर्वक करेंगे तो शत्रु, चाहे जितना बलवान हो, आपके सम्मुख टिक नहीं पाएगा। तो
भक्त वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए राम राम जय सीताराम।